हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वीरवार सुबह भाजपा की ऊना जिला कार्यालय दीपकमल में ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस समारोह का आगाज किया। स्थानीय विधायक और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में पहुंचे अनुराग ठाकुर का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सांसद को विशेष रूप से तिरंगे की पगड़ी पहनाई गई। वहीं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए आवश्यक है कि देश का हर नागरिक योगदान करे। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय ऊना से मैं सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भारत को आज़ादी दिलाने के लिए लाखों भारतीयों ने अपना जान न्यौछावर कर दी, अपना बलिदान दिया और अब समय आया है कि अगले 25 वर्षों तक हमें अपना योगदान देना है विकसित भारत बनाने के लिए। बलिदान दिया था आज़ाद भारत बनाने के लिए, योगदान देना है विकसित और समृद्ध भारत बनाने के लिए। और हम सब लोग संकल्प लेकर चले हैं कि जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 25 करोड़ गरीबों को मल्टी पॉवर्टी डायमेंशन इंडेक्स से बाहर लेकर आए हैं, गरीबी रेखा से बाहर लेकर आए, वैसे ही जो बाकी हैं उनको बाहर लेकर आएंगे। अन्यों को और समृद्ध और संपन्न भारतीयों को बनाने का हर संभव प्रयास करेंगे। और जो आज आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया है कि 1 लाख युवा जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि ना हो, परिवार ना हो, वो राजनीतिक क्षेत्र में आगे आए, चाहे पंच हो, पंचायत हो, बीडीसी हो, जिला परिषद हो, विधायक हो, सांसद हो। इससे नए रक्त का संचार होगा। जब नव युवक नव विचार के साथ आएंगे तो नव भारत, विकसित भारत का निर्माण होगा। ये बहुत अच्छी पहल है। हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए कि ऐसे युवाओं को आगे आने का अवसर दें। लगे हाथ सांसद अनुराग ठाकुर ने बांग्लादेश को लेकर विपक्ष के नेताओं को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के प्रकरण के बाद ये साफ हो गया है कि भारत में समान नागरिकता कानून का लागू होना कितना जरूरी है। दूसरा जो बड़ी बात है, जो वर्षों से एक समान अधिकार की बात कही जाती थी, यूनिफॉर्म सिविक कोड की बात की जाती है, आज उसको लेकर भी हम सबको एक विचार और एक मंच पर आना चाहिए कि आज की मांग यूनिफॉर्म सिविल कोड है और इसमें सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आना चाहिए देश हित में, ताकि ये कॉम्युनल विचार वालों को एक तरफ रखकर जो सेकुलरिज्म की बात की जाती है, धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है, मैं यही कहूँगा समृद्ध और संपन्न भारत तभी संभव है जब सबके लिए एक जैसा कानून, एक जैसी व्यवस्थाएं, एक जैसे अधिकार, ये सब हों। और दूसरा, जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर और वहाँ के अल्पसंख्यकों पर, क्योंकि वहाँ पर हिंदू भी अल्पसंख्यक है, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, हिंदू, इन पर जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रहे हैं, जो हत्याएं हो रही हैं, वो निंदनीय है, अशोभनीय है। उन पर रोक लगनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और कुछ राजनीतिक दल जो हमारे देश में, भारत में है, उनकी होंठ सिल गए हैं, मुंह में दही जम गया है और वो हिंदुओं के पक्ष में कुछ नहीं कह रहे, जो बांग्लादेश में उनके ऊपर यातनाएं। लेकिन गाजा को लेकर जिस तरह से उनके बयान आए, वो राजनीतिक दल आज उनका चेहरा बेनकाब हुआ है। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी तो बधाई तो दी अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री को, लेकिन उनसे हिंदुओं की रक्षा के बारे में 2 बोल नहीं बोल पाए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो नहीं 2 शब्द बोल पाए। इससे पता चलता है कि क्या राजनीति ये करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आज देश की मांग है यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान अधिकार। पंजाब केसरी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।